नमस्कार, मैं हूँ रिया किस्पोट्टा और आप देख रहे हैं लाइव लगातार। आपको बता दें कि आज धरती आबा बिरसा मुंडा जी का शहादत दिवस है। आपको बता दें कि 25 साल की उम्र में उन्हें जो है उन्होंने झारखंड के लिए जल, जंगल और ज़मीन के लिए जो अपनी आंदोलन शुरू किया था और 1900 आपको बता दें 25 साल की उम्र में उन्होंने इस धरती को अलविदा कहा था। आप देख सकते हैं इस वक्त हम लोग मौजूद है कोकर के डिसलरी पुल में, जहां उनकी जो है समाधि बनाई गई थी। आप विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं यहाँ समाधि बनाई गई थी। आपको बता दें कि यहाँ तमाम जो है नेता मंत्री मौजूद थे। हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी मौजूद थे और उनके साथ उनकी पत्नी विधायक कल्पना सोरेन जी मौजूद थी और साथ ही हमारे झारखंड के गवर्नर वो भी मौजूद। उन्होंने पुष्प अर्पण किया और साथ ही जो है अगरबत्ती भी जलाई। आप विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं। और क्या कुछ कहा हमारे गवर्नर और मुख्यमंत्री ने, आइए सुनिए। ये हमारे राज्य की विशेषता है कि आजादी के लिए हमारे लोगों ने जो संघर्ष किया है, पूरे देश में सारे देशवासी याद करते हैं। और निश्चित रूप से भगवान बिरसा मुंडा को जिस प्रकार से देश भर में, देश के बाहर भी लोग याद करते हैं, वो अपने आप में एक अविस्मरणीय है कि वास्तव में इनका इतिहास पढ़ने समझ में आता है कि इनका संघर्ष कैसा रहा और किस प्रकार से हमारे देश को आजादी दिलाने में इस राज्य का कितना महत्वपूर्ण योगदान था, ये हम सबकी समझ में आता है। तो मैं निश्चित रूप से इन पर वो अपने इन लोगों को नतमस्तक करते हुए अपने पूरी सद्भावना इनके प्रति अर्पित। आप सब लोगों को पता है, ये भगवान बिरसा मुंडा जी का आज पुण्यतिथि है। लगभग 125 साल का एक लंबा वक्त में भी आज पूरे देश में आदिवासी समुदायों के बीच, हर वर्गों के बीच आज इनको याद किया जा रहा है। निश्चित रूप से इतने लंबे वर्षों तक किसी को सम्मान देना, उनको याद रखना, उस व्यक्ति में जरूर कुछ ऐसे गुण रहे हैं, ऐसा उन्होंने इतिहास रचा है जिनको लोग सदियों से याद करते आ रहे हैं। आज उनकी पुण्यतिथि है। हर साल की भांति इस बार भी हम लोग यहाँ उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए। उनके इस समाधि स्थल पर सिर झुकाने आए हैं, आगे भी आएंगे और विशेषकर झारखंड की इस वीर भूमि के एक ऐसे योद्धा जो कभी ना भूलने वाले, हमें इन पर। देखिए, आज हम प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से भगवान बिरसा मुंडा जी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जो सवाल आपने पूछा, बिल्कुल लाजमी सवाल। जो सपना उन्होंने देखा था, जो लड़ाई उन्होंने जमींदारों के खिलाफ, ब्रिटिश उपनिवेशकों के खिलाफ, जल जंगल जमीन की सुरक्षा को लेकर, तो आज भी उनके विचार प्रासंगिक भी हैं और कहीं ना कहीं हम अभी तक हैं उनके आदर्शों को आत्मसात करने में। हम उम्मीद करते हैं कि जो वर्तमान सरकार है उसने कुछ हद तक बिरसा मुंडा के आदर्शों पर चलने की कोशिश करी है और जो यहाँ के मूलवासी है, आदिवासी हैं, उनको या इस राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान मिले, इसके लिए प्रयास हुए हैं। लेकिन ये प्रयास कम है, ये प्रयास और होने चाहिए। अगर हम धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा आदिवासी आंदोलन के प्रणेता उनको मानते हैं, तो यकीनी तौर पर जो उनके विचार थे वो जरूर आने वाली पीढ़ियों के प्रति उसका आत्मसात होना चाहिए। और मुझे पूरा यकीन है कि कांग्रेस पार्टी ने, खासकर हमारे नेता राहुल गांधी जी ने, जिस तरह से आदिवासी और आदिवासियत की जो संघर्ष है आज के दिन में, कई ऐसे प्रदेश, मणिपुर इसका उदाहरण है, जहां आदिवासी महिलाओं को निर्वस्त्र करके
अपमानित किया जाता है। जो सरकार है केंद्र में वो आदिवासी की पहचान को मिटाना चाहती है, लेकिन हम उस पहचान को बनाए रखेंगे और उनके हर संघर्ष में साथ देंगे। और भगवान बिरसा मुंडा की जो आदर्श हैं, जो उनकी लड़ाई है, जो उनका संघर्ष का इतिहास है, वो हम जीवंत रखेंगे। ये हम आज के दिन पुण्यतिथि पर जरूर हम संकल्प दोहराते हैं। 126वीं पुण्यतिथि के अवसर पर सर्वप्रथम कोटि कोटि नमन और विनम्र श्रद्धांजलि। आज झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के टीम के द्वारा रांची समाधि स्थल आकर के हम लोग उनको नमन किए, श्रद्धांजलि अर्पित किए। और आज सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस बात का मनन चिंतन करने की आवश्यकता है, जो धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी ने जो यहाँ के शोषणकारी दमनकारी के खिलाफ जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए, झारखंडियों के स्वाभिमान की रक्षा के लिए जो मशाल लेकर के निकले, जो तीर धनुष लेकर के उलगुलान किया और लड़ाई लड़ा, त्याग किया, बलिदान दिया, कुर्बानी दिया, और जिसके परिणाम स्वरूप CNT एक्ट कानून बना और झारखंड अलग राज्य का गठन यही भगवान बिरसा मुंडा के जयंती के अवसर पर 15 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया। और भगवान बिरसा मुंडा का त्याग, बलिदान, कुर्बानी, उलगुलान आज समस्त संसार के करोड़ों अरबों इंसानों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। लेकिन आज 26 साल के झारखंड के युवाओं को, यहाँ के आम आवाम को, यहाँ के आदिवासी मूलवासियों को एक मनन चिंतन करने की आवश्यकता है, जिसके लिए त्याग, बलिदान, कुर्बानी दिया भगवान बिरसा मुंडा, जो उलगुलान किया। आज वो झारखंड राज्य कहाँ है? आज 26 साल के झारखंड में स्थानीय नीति नहीं है। आज 26 साल के झारखंड में नियोजन नीति नहीं है। आज 26 साल के झारखंड में शिक्षा का स्थिति बदतर है, भ्रष्टाचार हावी है। आज झारखंड राज्य में खनिज संपदा का खुलेआम लूट हो रहा है और यहाँ भ्रष्टाचार हावी है। आज जिस जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए भगवान बिरसा मुंडा लड़ाई लड़ा और जिस रांची में उसका समाधि स्थल है और जिस रांची जेल में उनका शहादत हुआ, आज रांची के जमीन को उसका रकबा से छेड़छाड़ करके बेचा जा रहा है, उसका खाता प्लॉट नंबर से छेड़छाड़ करके बेचा जा रहा है। आज वंशावली को छेड़छाड़ किया जा रहा है। जो जमीन का मालिक कोई और है और कोई और मालिक बन करके साइन सिग्नेचर करके यहाँ का जमीन का बेचा जा रहा है, हड़पा जा रहा है, लूटा जा रहा है। इस तरह का आए दिन यहाँ पे खबर आ रही है। इसीलिए हम तमाम राज्यवासियों को आज धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के समाधि स्थल से इनके शहादत दिवस के अवसर पर हम एक संदेश देना चाहते हैं कि जो बाहरी दुश्मन के खिलाफ धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा लड़ाई लड़ा, आज बाहरी दुश्मन को आज पनाह देने का काम किया जा रहा है। आज जिस बाहरी दुश्मन के खिलाफ यहाँ के जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए, यहाँ के स्वाभिमान के रक्षा के लिए भगवान बिरसा मुंडा आज शहादत दिया। आज शहादत दिवस से यहाँ के जितने भी आम आवाम है उनको एक संकल्प लेना होगा और भगवान बिरसा का मशाल को लेकर के निकलना होगा, उनके तीर धनुष को लेकर के लड़ाई लड़ना होगा और उनके सपना को साकार करना होगा और उनके सपना का झारखंड को अबुआ दिसुम अबुआ राज को स्थापित करना होगा। क्योंकि आज बाहरी दुश्मन को जिसके खिलाफ भगवान बिरसा मुंडा लड़ाई लड़ा, आज उसको यहाँ पर पनाह दिया जा रहा है। वर्तमान में बाहरी अरे देखिए ना, वर्तमान में राज्यसभा सांसद का चुनाव हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम झारखंड राज्य का जन्मदाता है। राज्यसभा के लिए वो अपने पार्टी का पर्चा खरीदा था और अपना पार्टी का जिस दिन नामांकन करना था, अचानक उसका चमत्कार होकर के वो नामांकन भी नहीं कर पाया और निर्दलीय प्रत्याशी को, ये लोग पूंजीपति वर्ग को, कॉरपोरेट घरानों को आज वो अपना समर्थन दे दिया। ये क्या है? ये बिरसा मुंडा का सपना है, ये बिरसा मुंडा का राज है। अरे भाई, यहाँ के आदिवासी मूलवासी को जाइए, शिक्षा नहीं मिल रहा है, आज रोजगार नहीं मिल रहा है, आज JPSC JSSC के अंतर्गत एक परीक्षा का कैलेंडर नहीं है, आज राज्य के अंदर स्थानीय नीति नियोजन नीति नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि भगवान बिरसा मुंडा फिर से आओ, फिर से जागो, फिर से बिरसा बनना है, फिर से बिरसा को जन्म लेने की आवश्यकता है। या तो हर एक झारखंडियों को, हर एक आम आवाम को, हर एक युवाओं को, हर एक माताओं बहनों को, हर एक बुजुर्गों को आज बिरसा बनने की आवश्यकता है और बिरसा बन करके इस राज्य को बचाने की आवश्यकता है। सबसे पहले आज भगवान बिरसा मुंडा के पुण्यतिथि के अवसर पर उनको सत सत नमन करते हैं। इस धरती में हमको लगता है भगवान कह के खासकर
इस इलाके में किसी व्यक्ति को पुकारा जाता है तो भगवान बिरसा मुंडा को। आखिर इस लोगों ने उनको भगवान का दर्जा क्यों दिया? भगवान जो इस धरती को, इस पानी को, इस हवा को, लोगों को बचाने के लिए इन्होंने जो नारा दिया, अबुआ दिसुम अबुआ राज, माने हमारा दिसुम है, हमारा राज होना चाहिए। आज भी प्रासंगिक इसलिए है कि आज भी हमें महसूस होता है कि भगवान बिरसा मुंडा के दिखाए हुए रास्ते पर आज भी झारखंड नहीं बढ़ पाया। आज भी हमें महसूस होता है कि हमारा दिसुम बना है कि नहीं बना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो उन्होंने छेड़ा था, आज भी वो मुद्दा बरकरार है और उसके लिए लोग जूझ रहे हैं। आज हम संकल्प लेते हैं भगवान बिरसा मुंडा के सपना को साकार करने के लिए हम उसी तरह का संघर्ष करते रहेंगे। हम इनसे प्रेरणा लेकर के अलग राज की लड़ाई को लड़े और आज अलग राज तो हो गया, देश भी आज़ाद हो गया, लेकिन मुद्दे हैं, उन मुद्दों के लिए लड़ाई संघर्ष जारी रहे। भगवान बिरसा मुंडा, धरती आबा बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। इतिहास को याद रखना चाहिए। जब अंग्रेज अपनी कुटिल नीति से यहाँ के जो मूलवासी, यहाँ के जो निवासी थे, उनको जल जंगल जमीन से अलग कर रहे थे, धरती आबा बिरसा मुंडा 1895 में पहला विद्रोह किए। ये पूरे झारखंड को पता रहना चाहिए। हम लोग निवेदन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से भी, आजकल के नए पीढ़ी को धरती आबा के बारे में हर एक स्कूल कॉलेज में उनकी जीवनी के बारे में पढ़ाया जाए। हम सब भगवान मानते हैं उनको, उनके पद चिन्हों में चलने का प्रयास करेंगे और अपने राज्य को, अपने देश को सशक्त बनाने का और समृद्ध बनाने के लिए हम सब प्रतिबद्ध। आज उलगुलान की धरती, बिरसा मुंडा जो आगाज किया था उन्होंने भारत आज़ाद के लिए, और उनको याद करते हुए आज सबों को आना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ बिरसा मुंडा आदिवासी थे तो आदिवासियों को आना चाहिए। आप लोग भी आए हैं उनको श्रद्धांजलि देने, और सबों को आना चाहिए, क्योंकि बिरसा मुंडा ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कभी कोई किसी से संधि नहीं किया था। छोटानागपुर क्षेत्र में जब बाहरी मुगलों या फिर अंग्रेजों का जब शासन स्टार्ट हुआ भारत देश में, यहाँ के राजाओं लोग संधि हो गए थे, पर बिरसा मुंडा ही अकेले ट्राइबल ऐसे नेता थे, नेता नहीं बोलेंगे, भगवान बिरसा मुंडा थे, जो ना मुगल से संधि किया ना अंग्रेज से संधि किया, और उनके पास हथियार भी नहीं था। वही तीर धनुष लेकर उन्होंने वार किया था, और सबसे ज़्यादा यहाँ के जो थे बाहरियों उनको भगाने का काम किया था। आज देखिए ना, सबसे ज़्यादा अगर आदिवासी उग्र आपको दिखेगा ना तो झारखंड में दिखेगा, क्योंकि यहाँ जो आगाज होता है ना वो पूरा भारत में घुसता है, पूरा दिल्ली तक इसका आवाज़ जाता है टन टनाटन कि झारखंड से उलगुलान हो गया है। तो यहाँ के आदिवासियों में उतना गर्म ब्लड है ना जो बिरसा मुंडा का हुआ करता था। मात्र 25 साल की उम्र में उनको मार के यहीं पे फेंक दिया गया था नदी में, है ना, यहीं पीछे डिक्शनरी पुल में। उसके बाद भी यहाँ कुछ मैटर को लेकर यहाँ आए दिन ज़मीन में उनका विवाद, लड़ाई झगड़ा होते रहता है, झंडा प्रकरण को लेकर, दिस दैट को लेके। तो ये सब आदिवासियों को आपस में लड़वाने वाला काम नहीं करना है। भगवान बिरसा मुंडा आदिवासी थे, वो ही नहीं सोचे थे भारत को हम बचाने के लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करें, वो सबके लिए लड़े भाई। जो बाहर से यहाँ आया था संधि करने बिरसा मुंडा से, सबका विरोध किया, सबको लड़के भगाए। उसी के आइडियोलॉजी पे हम लोगों को चलना है। आदिवासी मतलब सिर्फ आदिवासी, और जो भी आके हमारे कम्युनिटी को अगर हिलाने की कोशिश करेगा, वैसा वैसा को चिन्हित करके यहाँ से उखाड़ के वहाँ फेंकने का काम करेंगे। जिप्सना जी, अभी जो नेतृत्व कर रहा है, जो लोग नेतृत्व कर रहे हैं, वो बाबा बिरसा मुंडा के नक्शे कदम पर चल पा रहे हैं क्या? बाबा भगवान बिरसा मुंडा के नक्शे कदम पे भी चलेंगे, संविधान निर्माता जयपाल सिंह मुंडा के भी नक्शे कदम पे चलेंगे। कौन चल पा रहा है नहीं चल पा रहा है हम उतना देखने नहीं जा रहे हैं, हम चल रहे हैं, बस हमको इतना पता है। अपने आप से मतलब है हमको, दुनियादारी क्या करता है नहीं करता, आई डोंट केयर। समाज के नेतृत्व करते हैं तो हम ना करते हैं भाई, हम ना अपना ठिका लेंगे। कौन क्या बोल रहा नहीं बोल रहा उसका हम थोड़ी बैठे हुए हैं तर्क वितर्क करने के लिए, ट्रू और फॉल्स बताने के लिए। हम क्या करते हैं, बिरसा मुंडा का आइडियोलॉजी पे चलना है, और ये संविधान निर्माता जो है जयपाल सिंह मुंडा के आइडियोलॉजी पे नगरी रिम्स 2 जो बन रहा है, कहाँ चल रहा है, कहाँ? देखिए, ये नगरी रिम्स 2 का ये प्लेटफॉर्म नहीं है। यहाँ
भाषण देने के लिए, उसके लिए अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा कि भगवान बिरसा मुंडा का स्थल है, नगड़ी टू सरना सनातन क्रिश्चियन मुस्लिम यहाँ नहीं करना, इससे बाहर जाएंगे तब कीजिएगा। जमीन की बचाने की रक्षा करने वाले बिरसा जी का शहादत हुई है, सबको नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं, लेकिन आदिवासियों का जमीन तो लगातार लूटा ही जा रहा है ना। तो लूटने वाले कहीं ना कहीं देखिए अपने ही लोग होते हैं, बोलता है ना घर का बेदी लंका ढाए, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे इसमें खुल के बातें आ रही है कि पहले जब सब इसमें विवाद कर रहा था, लेकिन अब सब क्या हो गया, एक हो गया। अभी आए दिन प्लेटफॉर्म में देखिए मीडिया, सोशल मीडिया में कोई बोल रहा है कि हिंदू समाज के लोग उसमें कोई है बाउंड्री करवा रहे हैं, अब देख लीजिए वायरल है। फिर कोई बोल रहा है हम बोलना नहीं चाहिए यहाँ आज इस बात को, आप सवाल कर रहे हैं, बार बार एक एक वार कर रहे हैं, क्योंकि कंट्रोवर्सी फंसाना तो आदत है मेरे मीडिया बंधुओं को, लेकिन फिर भी जवाब दे रहे हैं। कहीं ना कहीं इसमें हमारे ही कुछ आदिवासी समाज के लोग हैं जो ज़मीन से रिलेटेड काम पे ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। उनके अंदर कम से कम आदिवासियत होनी चाहिए। फिर आप दूसरा का ज़मीन पर जाकर दलाली कीजिए, समाज को छोड़ दीजिए, आदिवासी समाज को। और आदिवासी समाज में अगर कमी बेसी भी है ना, तो उस कमी बेसी को हम सुधारने का प्रयास करेंगे। ये नहीं कि वहाँ से निकल के कोई दूसरे समाज में जाके शादी ब्याह करके उसका समाज का उत्थान करेंगे और यहाँ ज्ञान देंगे आदिवासी का। समझ जाइए हम कहाँ बोल रहे हैं। सपना कैसे पूरा होगा बिरसा जी का? सपना पूरा होगा, एक बार दिमाग सर फिरेगा ना खूंटी का जनता का और रांची का जनता का, तो अपने सबका हालत खराब हो जाएगा। इसलिए अभी थोड़ा गरम खून को और गरम करने की आवश्यकता है। ऐसा ही एकदम जरूरी है कि आदिवासी को जरूरी है। आया भी था कि आप लोग बहुत लोगों का जो है कि अच्छा अच्छा प्रचार भी कर रहे हैं लगातार। किसका? फेसबुक पर लगातार लिखा जा रहा है कि कुछ लोग में कुबत नहीं है तो फेसबुक के में खाली बकरबाजी कर सकता है। अगर है कुबत तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बकवास कीजिए ना। लगातार उन लोग को आगे बढ़ा रही है आप लोग। किसको बढ़ा रहे हैं? किसको? नाम बताइए ना। पर्टिकुलर समाज को। कौन पर्टिकुलर समाज को? है ना, लगातार फेसबुक पे जारी हो रहा है कि कुछ लोग हम लोगों का जो है कि खूब बड़ाई कर रहे हैं। किसका बड़ाई कर रहे हैं? के पोर्ट से कल जारी हुआ था। हमारी बहन बड़की दीदी निशा उरांव प्लस सिंगमार, ठीक है। कम से कम अगर हम फिर बोल रहे हैं, अगर हमारे समाज में अगर कमी है, सरना समाज से आती हूँ, आदिवासी समाज से आती हूँ, अगर हमारे समाज में कमी है ना, अगर लड़के पी खा भी रहे ना, जो भी कर रहे हैं, तो अपने समाज को सुधारने में पहले फोकस करेंगे। ये नहीं कि बिकू दुल्हा करके निकल जाएंगे दूसरा से और यही समाज को गाली देंगे, ठीक है। अब समझदार के लिए इशारा काफी है, बाकी जो नए समझ में आ रहा है उसको आप लोग पहुँच के समझा दीजिएगा। धन्यवाद। जय जोहार, जय झारखंड। भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।